धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत थी जुआ खेलने की? भाई जुआ ना खेलते तो ये नौबत ही ना आती महाभारत की, और द्रौपदी की साड़ी भी ना खिंचती, और महाभारत भी ना होता। सारी फसाद की जड़ तो जुआ है। बोलो हाँ कि ना? आपको पता है शकुनी के पिता, ये जो धृतराष्ट्र की पत्नी माता गांधारी है ना, ये शकुनी की कौन है? बोलो बोलो मेरी माँ, सगी बहन है। शकुनी की सगी बहन कौन? गांधारी। जब गांधारी को पितामह भीष्म ये कहने गए कि तुम हमारे धृतराष्ट्र से विवाह करो, तो शकुनी और शकुनी के पिता दोनों ने विरोध किया कि तुम्हारा वो धृतराष्ट्र तो अंधा है और मेरी बेटी अंधी नहीं है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। अब कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरी बेटी अंधे के साथ शादी करे, कहीं चाहेगा? अरे सामान्य पिता भी नहीं चाहता ना, भले वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, पर कोई बाप अपनी बेटी का विवाह अंधे के साथ तो नहीं करना चाहता। पितामह भीष्म ने जबरदस्ती की, कहा चलो गांधारी, नहीं तो हम बल से ले जाएंगे। और शकुनी अंदर अंदर जल रहा है, शकुनी के पिता अंदर अंदर जल रहे हैं, ये तो जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है। लेकर आ गए। देखिएगा आज एक बात और निकल के आएगी नई, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। शादी विवाह सबकी राजी मर्जी से होना चाहिए। यदि घर परिवार में सबकी राजी मर्जी नहीं है तो आज ना सही कल वो नाराजगी सत्यानाश करेगी, सर्वनाश करेगी। गांधारी तो मान गई कि चलो मेरा पति अंधा है, मैं भी पट्टी बांध कर रहूंगी। एक बार में गांधारी ने कह दिया मैं विवाह कर लूंगी धृतराष्ट्र जी से, और इनका विवाह हुआ। पर शकुनी जलता रहा और शकुनी के पिता जलते रहे। गांधार नरेश शकुनी के पिता जलते रहे अंदर अंदर। और शकुनी के पिता जब मरे तो मरते समय पता है उन्होंने क्या कहा? बेटा शकुनी, मेरी मौत तब सफल होगी जब तू हस्तिनापुर का सर्वनाश कर देगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत किया है। उन्होंने उठाकर जबरदस्ती उनकी, हमारी गांधारी की मर्जी तो थी पर हम सब की मर्जी नहीं थी, बाप और बेटे की मर्जी नहीं थी। तो शकुनी ने कहा ये कैसे संभव है? तब कहा था गांधार नरेश ने कि मैं मर रहा हूं, मुझे जलाना, मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डियां, मेरी रीढ़ की हड्डियां कुछ बच जाएंगी, उनके पासे बनाना और उनसे तू जुआ खेलना। और याद रखना मैं तेरा बाप हूं, फैसला तेरे ही पक्ष में करता रहूंगा, हड्डियां बस मेरी होनी चाहिए। शकुनी के हाथ में जो पासे थे, शकुनी के हाथ में जो पासे थे महाभारत में, वो पासे उनके पिता की हड्डियों के थे। इसलिए निर्णय उनके पक्ष में आया, निर्णय उनके पक्ष में आया। जबकि हर युद्ध का नियम होता है कि यदि हर खेल का नियम होता है कि मैं आपके संग खेल खेलूंगा तो पासे भी मैं ही फेंकूंगा। पर खेल कौन रहा था? धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। पर पासा कौन फेंक रहा था? मामा शकुनी। जबकि मामा शकुनी खेलते तो पासे वो फेंकते, पर वो तो खेल नहीं रहे थे। भाई युद्ध का तो यही नियम है ना, जो खेलेगा वही चाल चलेगा, पासा फेंकेगा। भाई मैं आपके संग कैरम खेलने बैठ जाऊं तो भाई मुझे चलना पड़ेगा ना चाल अपनी। कोई दूसरा चल दे तो फिर वो कोई अर्थ थोड़ी निकलेगा कि मेरा हिस्सा कोई दूसरा चले। युद्ध ये नियम होता है खेल का। पर देखना सबसे पहले उस सभा में, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, स्वयं पांचों पांडव थे, उस सभा में सबसे पहले खेल का नियम ही समाप्त कर दिया गया। खेल का नियम है जो खेलेगा वही पासा फेंकेगा, पर यहां पर इस नियम का भी उल्लंघन हुआ।
खेल रहा था दुर्योधन, और दुर्योधन की तरफ से पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। पहला उल्लंघन ये। अब प्रश्न ये कहते हैं, प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर दुर्योधन, आखिर धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत पड़ी थी ये जुआ खेलने की? क्या धर्मराज युधिष्ठिर को ये ज्ञान नहीं था कि जुआ खेलना गलत है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते धर्मराज युधिष्ठिर जी के या जुआ खेलना गलत है? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना लिखा है शास्त्रों में। जुआ में कलयुग का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर क्यों खेला? तो याद रखना, इसका समाधान देता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, जब इनके पिता पांडु समाप्त हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा शायद आपने ना सुनी हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मर गए, तब पिता का साया पुत्रों के सिर से हट गया। तब पांचों पांडव ने धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह स्थापित कर लिया कि आज से हम आपको पिता मानेंगे। क्या मानेंगे? धृतराष्ट्र जी अपने युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को ताऊ जी कम कहते थे, पिता के समान दर्जा देते थे। और धर्मराज युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर हैं जो अपने पिता तुल्य ताऊ की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। महाभारत के पन्नों में स्पष्ट लिखा है कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि चलो जुआ खेलते हैं शकुनी के कहने पर। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पिता को मनाते हैं। तो धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन ने, पांडवों को बुलाओ। उस समय पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा थे, इनको निकाल दिया था, हस्तिनापुर से निकाल दिया था और बंजर भूमि दे दी थी पांडवों को कि जाओ तुम वहां मरो। परंतु वो इंद्रप्रस्थ जो है, पांडवों की मेहनत के कारण वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और वहां बढ़िया फसल होने लगी, लोग बसने लगे, सोना चांदी के तो ढेर लग गए। जब दुर्योधन ने देखा कि भाई, दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर के घर तो बहुत बड़ा धन है, तो उसको लगा कि इसका धन कैसे लिया जाए। बोले जुआ खेल कर लिया जाए। तो पिता के कान भरे धृतराष्ट्र के, सुनो, पांडवों को बुलाओ और जुआ का आमंत्रण दो। जुआ का क्या दो? आमंत्रण, निमंत्रण दो इनको। तब याद रखना, धृतराष्ट्र ने जुआ के लिए बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। देखिए, जुआ के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। लोग खड़े हो सके, बैठने की व्यवस्था थी, खड़े होने की व्यवस्था थी, बड़ा अद्भुत पांडाल बनाया। और वहां पर धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ। पहले ये नहीं बताया कि जुआ खेलने आओ, पहले बुलाया, आओ। जब आए, प्रणाम किया, तो ताऊ जी ने कहा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, हमारी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जरा जुआ खेल लो। देखो कैसा ताऊ रहा होगा जो अपने बच्चों को जुआ खिला रहा है। देखो जरा ताऊओं को, देखो जरा, ऐसे भी ताऊ हो सकते हैं, मैंने तो सोचा नहीं, सुना नहीं, यही ताऊ मिले हमें। ये अंदर बाहर दोनों से अंधे हैं। ये केवल बाहर की आंखें नहीं फूटी, अंदर की भी फूटी पड़ी है। बेटा जुआ खेल लो। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपनी ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं। जो आज तक बेटा अपने बाप की आज्ञा ना टाला हो, आज बाप गलत आज्ञा दे और बेटे को पता है कि आज्ञा गलत है, पर वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जानकर जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो अपने ताऊ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, जो कि कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इन्हीं ताऊ ने इन्हें घर से निकाल दिया था, बोले जाओ इंद्रप्रस्थ रहना, बिल्कुल बंजर भूमि थी, एक शब्द नहीं कहा कि हमें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए। जबकि बात ये थी कि पांडु ने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए आप राजा बन के बैठना, बाद में मेरे बेटे को राजा बना देना। धर्मराज युधिष्ठिर ही राजा के योग्य थे, पर कब्जा कर लिया
फिर भी युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं ताऊ जी, आप उतरो। चाहते तो दम दे करके धनुष बाण की गदा का प्रहार दिखा करके चाहते तो ले लेते, पर नहीं, धर्म तो धर्म है, नहीं लिया। ताऊ जी ने कहा जुआ खेलो, तो आज्ञा कैसे टालें? युधिष्ठिर जी बोले ठीक है। तो दुर्योधन बोला हमारी तरफ से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने बोला ना ना, ये नियम तो गलत है। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी से, देखो पिताजी ये तो मानता नहीं है। तो फिर ताऊ जी ने बोला बेटा धर्मराज युधिष्ठिर तुम बड़े हो, वो बच्चा है, जैसा कहता है कर लो। ठीक है ताऊ जी, फिर आज्ञा मान ली। अब देखो जरा, इसलिए कहते हैं ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर जैसा। तुम्हारे ताऊ जी गलत हैं तो ताऊ जी भले हैं वो, पर गलत हैं तो गलत आज्ञा का पालन ना करना। युधिष्ठिर जी ने आज ज्यादा सीधा, कहते हैं ना जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ज्यादा मीठा होता है गन्ना तो कोल्हू में पिरता है। ज्यादा मीठा होना भी दुर्गति का कारण बनता है, जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हो रहा है, अभी होगा, मैं बताऊंगा। ये समाज में सबक हम सबके लिए है। जरा ध्यान, ये महाभारत की कथाएं सुनाने और सुनने के लिए नहीं है कि आपने सुन ली हमने सुना दी। ये कथाएं चरित्र में उतारने की हैं। गलतियां जहां आपसे हो रही हैं इनसे सबक लो, शिक्षा लो और अपनी गलतियों को इनके हिसाब से ठीक करो, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसे इनका हुआ है। और सुनो क्या हुआ। बेटा शकुनी पासा फेंकेगा, मान लो। ठीक है ताऊ जी मान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर तो भोले। अच्छा भीम भैया बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो। अब यहाँ युधिष्ठिर की बातें चारों मानते थे। अब जरा सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना तो भीम भैया ने किया, ना तो अर्जुन ने किया, ना तो नकुल सहदेव ने किया। ये चारों अपने बड़े भाई को भगवान मान के पूजते थे। अब देखो, युधिष्ठिर ताऊ की आज्ञा नहीं टाल सकते और ये चारों अपने भाई की आज्ञा, मतलब साइलेंट हो गया माहौल। अब देखो, अब जुआ चालू हुआ। जैसे ही जुआ चालू हुआ पासा फेंका गया। बोलो क्या लगाओगे। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने बढ़िया सा माला पहन रखा था, हीरे मोती का करोड़ों का माला था। मैं अपना हार दाव पे लगाता हूँ। शकुनी ने वो पासे फेंके, ये लो कितने दाम चाहिए। बोले 6। शकुनी 6 फेंको। वो पासे पर फेंका, 6 आए, हार उतार कर दे दिया। दूसरी में क्या लगाते हो युधिष्ठिर। तो मैं अपना खजाना लगाता हूं इंद्रप्रस्थ का। दूसरा कितना, कितने चाहिए। बोले 9 चाहिए। 9। ओ मामा जी के पिता की हड्डियां थी, बोला बाप कैसे धोखा देगा। 9 चाहिए। ओ शकुनी ने फेंके, पास से 9 आए। दुर्योधन हंसा, हा, पूरा खजाना हमारा हो गया। अब बताओ और क्या लगाते हो दाव पर। हम अपना इंद्रप्रस्थ लगाते हैं, पूरा राज्य। अच्छा दाम कितने चाहिए। बोले हमें इतने चाहिए। मामा ने पासे फेंके, उतने ही आए। लो पूरा एक एक दाव में लुटते गए। देखो ये जुआ का सिद्धांत है, एक एक दाव पर तुम लुटते चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं सबक लो, शिक्षा लो इन लोगों से। इन लोगों ने, जब इन लोग ऐसे दिग्गजों ने जुआ खेला तो जुआ ने इनका सर्वनाश कर दिया। तो तुम और हम जुआ खेलोगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे दिग्गजों का सत्यानाश हो रहा। सुनिएगा अभी और सुनिए। ओ मामा जी ने सारा इंद्रप्रस्थ हार गई युधिष्ठिर। अब क्या बचा। मैं नकुल को दाव पर लगाता हूं। कितने चाहिए। इतने। ये आ गए। नकुल मेरा। ए नकुल चल सारे कपड़े उतार, केवल 2 वस्त्र पहन के बैठ जाए यहां। वो नकुल के कपड़े उतरवा दिए। फिर पासा, अब किसको लगाओगे। मैं सहदेव को लगाता हूं। ए सहदेव भी हार गए। चल सारे कपड़े उतार, बैठ यहां। दास बन गया मेरा।
फिर भीम को दाव पे लगाता हूं, ये भीम भी हार गए। फिर अर्जुन को दाव पे लगाता हूं, अर्जुन भी हार गए। और फिर अपने मैं युधिष्ठिर अपने आप को दाव पे लगाता हूं, और दाव पे लगाया अपने आप को, खुद भी हार गए। सुनिएगा, खुद हार गए। दुर्योधन बोला तुम पांचों अपने अपने कपड़े उतारो। पांचों ने कपड़े उतारे। हाँ, और लंगोटी लगा के बैठ जाओ यहां, हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा मुंह काला करके घुमाएंगे सब जगह। तुम हमारे दास हो गए। दुर्योधन ने कहा मामा जुआ पूरा हुआ, ये तो हमारे दास हो गए, अब क्या करना। मामा बोले अभी जुआ पूरा नहीं हुआ, एक दाव और बाकी है। युधिष्ठिर तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। क्या अवसर दिया जाएगा? बोले तुम अपनी पत्नी को दाव पे लगा दो। यदि वो दाव तुम जीत गए तो हम तुम्हारा पूरा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे, दासत्व से आजाद कर देंगे। युधिष्ठिर को भी लालच आया कि चलो एक दाव और खेल लेता हूं, शायद ये मेरे पक्ष में आ जाए। जुआ ऐसे ही तो करता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति लालच में अब शायद अब आएगा मेरे पक्ष में, शायद अब जीतूंगा, शायद अब, और शायद अब मैं सब हार जाता है। यही लोभ युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर ने आखिरी दाव में किसे लगाया? द्रौपदी को दाव पर लगाया। और द्रौपदी को दाव पर तब लगाया जब अपने आप को दाव पर लगा चुके थे। याद रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति खुद अपने आप को बेच चुका हो, क्या वो दूसरे को बेचने का अधिकारी होता है? धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी थे नहीं, पर आज देखो जुआ खेलने से इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। जुआ धर्मराज युधिष्ठिर को भी भ्रष्ट करता है। याद रखना, कान खोलकर सुनना, जुआ खेलने से भला नाश किसका नहीं हुआ। तुम खेलोगे तो बच जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग सिर झुका के बैठे हैं केवल जुआ के कारण। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कपड़े उतार कर बैठे हैं समाज में केवल जुआ के कारण। ये जुआ, महाभारत की ये कथा ध्यान से याद कर लेना, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। अंतिम दाव द्रौपदी का लगाया गया। ठीक है, हम एक दाव और चलते हैं। ओ मामा जी कितने चाहिए? ओ मामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा मामा इतने चाहिए। ओ मामा ने वो अपने पिता को याद किया, पिता आखिरी दाव में धोखा ना देना। और पिता ने कहा बेटा तू फेंक तो सही। और फेंका, वही दाव आया, उतने नंबर आए। अब हार गए, पत्नी भी दाव पे लग गई। दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा इसकी पत्नी को घसीट कर ला। दुशासन चला। ये दुशासन बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था। चला, द्रौपदी की दासियों से कहा द्रौपदी कहाँ है? बोले वो अभी मासिक धर्म में, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म पर थी। अपवित्र स्त्रियों की जो अपवित्रता थी उस पर बैठी थी। शरीर में मात्र एक ही वस्त्र था। उस समय स्त्रियां अलग होती हैं, द्रौपदी अलग थी। अभी उसने बाल नहीं धुले थे, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन आया, ए द्रौपदी चलो मेरे साथ। कहां? तुम हार चुकी हो, अब तुम हमारी दासी हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। द्रौपदी ने कहा तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे भी दाव पे लगा दिया? हाँ, तो पहले ये बताओ दुशासन, पहले उन्होंने अपने आप को लगाया या मुझे लगाया? दुशासन बोला पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया। तो द्रौपदी ने कहा दुशासन, जो व्यक्ति खुद हारा हो वो दूसरे को क्या दाव पे लगाने का अधिकार रखता है? मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती ये कहा तो दुशासन ने बाल पकड़ लिए। कैसे नहीं जाएगी? और पकड़कर जो घसीटना शुरू किया, द्रौपदी रोने लगी। अरे भैया दुशासन, तू मेरा देवर है, मेरा भाई है, मेरे भाई की जैसा है, छोटा है, मैं तेरी भाभी हूं।
अभी भैया मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, देख तेरी भाभी को कोई ऐसे में देखेगा। मैंने आज तक अपना मुंह अपने ससुरों को, अपने जेठों को नहीं दिखाया, समाज ने मेरा मुंह नहीं देखा, मैं ढक के रहती हूँ। अच्छे घर की बहुएं अपने आप को ढक के रखती हैं, कुल बधुएं अपना मुंह ढक के रखती हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा। और देख मेरा शरीर एक कपड़े में लिपटा है,